नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल जीएस स्टडी में। साथियों, मैं आप लोग के लिए पुनः आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर लेकर आया हूं विस्तार से। तो साथियों, आइए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। तत्पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाली थी और केशव चंद्र सेन ने भी ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की थी। अपितु केशव चंद्र सेन के साथ देवेंद्रनाथ टैगोर के कुछ मतभेदों के कारण 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर दिया गया था। तत्पश्चात उन्होंने 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो इसका सही उत्तर क्या है? केशव चंद्र सेन। अगले प्रश्न पे आते हैं, विश्व विद्यार्थी दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? साथियों, विश्व विद्यार्थी दिवस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अतः इसका सही उत्तर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगले प्रश्न पे आते हैं, अंतरिम सरकार के गठन में कार्यपालक परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, जैसा कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि से संबंधित और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना, जगजीवन राम श्रम और पंडित जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष के पद पर आसीन थे। अतः इसका सही उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू। असम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मध्य प्रदेश। तो असम में मुख्य रूप से झूम खेती होती है। यूँ कहें तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती होती है। अतः इसका सही उत्तर असम। अगला प्रश्न है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? प्रवाल द्वीप, ज्वालामुखीय उत्पत्ति का, मृदा निक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप एक प्रकार का प्रवाल द्वीप है, प्रवाल से निर्मित द्वीप है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, चाय वर्षा का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन है असम, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल। तो साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, चाय वर्षा असम से संबंधित है, क्योंकि यह मानसून के आगमन का सूचक होता है और इस बारिश में चाय का फसल उत्तम होता है, इसीलिए इसे चाय वर्षा का नाम दिया गया है। और कर्नाटक में इसी समय जो बारिश होती है उसे हम लोग कॉफी वर्षा के नाम से जाना जाता है। और केरल में जो उस समय बारिश होती है उसे हम लोग चेरी ब्लॉसम के नाम से भी जानते हैं। तथा पश्चिम बंगाल में इस समय काल बैसाखी नामक लू चलती है। साथियों, अब अगले प्रश्न पे आते हैं, इनमें से कौन यूनेस्को का धरोहर स्थल नहीं है? इनमें से कौन यूनेस्को का धरोहर स्थल नहीं है? अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं। और इसका सही उत्तर है बाघ की गुफाएं। साथियों, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं सभी महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोरा की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को का धरोहर स्थल का माना गया और एलिफेंटा को 1987 में। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय सिनेमा में पहली बार मनोरंजन कर कब लगाया गया? तो साथियों, ऑप्शन है 1920 के दशक, 1930 के दशक, 1940 के दशक, 1950 के दशक। तो जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय सिनेमा में पहली बार मनोरंजन कर 1920 के दशक में लगाया गया था। 1920 के दशक में लगाया गया था। अतः इसका सही जवाब 1920 के दशक। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, इनमें से किस देश की राजधानी एथेंस है? ऑप्शन है पुर्तगाल, पोलैंड, फिनलैंड और ग्रीस। जैसा कि हम जानते हैं, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और पोलैंड की राजधानी वार्सा है और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और एथेंस ग्रीस की राजधानी है। अतः इसका सही उत्तर ग्रीस होगा। थैंक यू साथियों।